Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by MD Senior Secondary School Kalai। तो आज हम 6th क्लास में जो चैप्टर 5th है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स ये चैप्टर कर रहे हैं। इसमें जो 5.2 एक्सरसाइजेस के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दिया हुआ है उस वीडियो पे जाएं और 5.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है जो वो जरूर कर लें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, which direction will you face if you start facing, which direction will you face if you start facing। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। ये है फर्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन ये है कि विच डायरेक्शन विल यू फेस, आपका फेस है जो किस डायरेक्शन में होगा। इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, अगर आप इनिशियली किस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हैं, ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं डायरेक्शन का बता देता हूँ। ईस्ट, वेस्ट, ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ। ये चारों डायरेक्शन है, ऐसे आप बनाने पहले। ये ईस्ट हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई और ये हो गई साउथ, ठीक है। अब देखिए फेस कहाँ पर है, ईस्ट की तरफ है फेस। इसका मतलब जैसे मैं खड़ा हूँ अभी एट प्रेजेंट मैं खड़ा हूँ, जो मेरा फेस है वो ईस्ट की तरफ है। इट मीन्स यहाँ पर है ऐसे, ठीक है। मतलब कि अगर आप देख रहे हैं तो आपके मतलब राइट साइड में और मेरे लेफ्ट में, मतलब जैसे मैं अब जो मेरी पोजीशन है, अभी मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं ईस्ट डायरेक्शन में मेरा फेस है, ठीक है। एंड मेक हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, अब मेरे को यहाँ से रिवॉल्व करना है, मतलब कि घूमना है। घूमूंगा मैं इस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे। कितना घूमूंगा, हाफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज कौन सी होगी डायरेक्शन, ये होगी, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में मैं अगर हाफ मूव करूँगा तो फेस मेरा इधर है। जैसे ये चौक है, मान लीजिए ये चौक होल्डर है, ये हो गई इसकी टेल, ये हो गया इसका फेस। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ हाफ रोटेशन यहाँ पर, तो अब देखिए फेस इसका किधर आ गया, वेस्ट डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि जो ये रिवोल्यूशन है वो कितना है, हाफ है, ठीक है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने मूव किया तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद कहाँ पर आ गया, वेस्ट की तरफ। तो इसका आंसर आ जाएगा वेस्ट, ठीक है। आपको ये बताना था कि आप जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा। जैसे चौक होल्डर आप इसको देख लीजिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है ये मान लीजिए टेल, और जो वाइट पोर्शन है जिसमें मैंने चौक को यहाँ पे लगा रखा है, ये है इसका हेड। ये टेल है, ये हेड है। अब हेड किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो ये घूम के हाफ रोटेशन में कहाँ पर आ गया, तो इसका जो अब हेड है ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, वेस्ट की तरफ। तो हमें यही बताना था इन विच डायरेक्शन विल योर फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। मतलब अगर आप ईस्ट में फेस करके हाफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपका फेस किधर आएगा, तो क्या आंसर आ गया, वेस्ट आ गया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट।
सेकंड में देखते हैं। सेकंड में बोला गया है ईस्ट, आप ईस्ट में ही हैं, एंड मेक 1.5 ऑफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अब देखिए थोड़ा चेंज होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब 1.5 है, 1.5 का मतलब 1.5 है, मतलब एक कंप्लीट और फिर हाफ। तो देखिए जब मैं यहाँ से चला तो मैंने घूम के पूरा एक कंप्लीट लेने पे तो यहीं आ गया। एक कंप्लीट याद रखे रिवोल्यूशन में जहाँ पे आदमी खड़ा होता है वहीं रहता है, तो ये पूरा कंप्लीट घूम के वहीं आ जाएगा। तो 1 कंप्लीट करने पे फिर से ईस्ट हो गया, और फिर जब हाफ करेंगे तो ये आ गया, मतलब पहुंचेगा यहीं लेकिन एक राउंड कंप्लीट करने के बाद। तो सेकंड का भी आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का भी वेस्ट और सेकंड का भी वेस्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, अब जरा देखते हैं थर्ड पोर्शन। थर्ड में इसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है, और 3/4 रिवोल्यूशन कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, वेस्ट में है, 3/4 कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब देखते हैं, देखिए अब जो इसकी डायरेक्शन है ये पहले ही वेस्ट में फेस किया हुआ है, तो ऐसे है ये, ऐसे। ठीक है, 3/4 में याद रखिए कि सबसे पहले होता है 1/4, जैसे कहीं पे मूव करेगा ये 1/4 होता है, फिर 2/4 होता है, फिर 3/4 होता है, फिर 4/4 होता है। ठीक है, 3/4 का मतलब अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो 3/4 × 100, तो ये हो जाएगा 75%। इसका मतलब 50% प्लस 25%, मतलब कि हाफ प्लस 1/4, तब जाके होगा 3/4। ठीक है, तो देखिए वेस्ट में खड़ा है, तो ये जैसे चौक होल्डर है, ये येलो पोर्शन है जो ये इसकी टेल हो गई, और हेड हो गया ये जहाँ पे मैंने जो ये चौका ही लगा रखा है। तो अब ये वेस्ट में ऐसे घूमना कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब मैं ऐसे नहीं घूमूंगा, मैं नीचे की तरफ जाऊंगा। तो नीचे की तरफ जब हम घूमेंगे तो यहाँ से, तो पहला जो रोटेशन हुआ मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना हुआ, 1/4। और जब मैं और घूम गया यहाँ पर तो यहाँ तक पूरा हाफ रोटेशन हो गया, और उसके बाद फिर कंप्लीट ऐसे यहाँ पे घूम गया, ये रोटेशन हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया 3/4। यहाँ तक हाफ, सॉरी 1/4, फिर यहाँ पर हाफ हो गया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हाफ हो गया, और फिर 1/4 और ऐड हो गया इसमें, क्योंकि हाफ में मैंने बताया 1/4 ऐड करेंगे। तो अब देखिए डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ, तो इसका आ जाएगा कि जो फेस होगा किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन हैव यू टर्न्ड थ्रो इफ यू स्टैंड फेसिंग। इसने बोला है व्हाट पार्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन हैव यू turned through if you stand facing। फर्स्ट पार्ट देखते हैं,
ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। देखते हैं, चलो देखिए जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि किस डायरेक्शन में फेस होगा, और रिवोल्यूशन हमें दे रखा था। यहाँ उल्टा है, यहाँ पर हमें रिवोल्यूशन बताना है और किस डायरेक्शन में था वो स्टार्टिंग में, और घूम के वो किस डायरेक्शन में चला गया, वो दोनों हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे जो इससे प्रीवियसली हमने बनाया था। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रो इफ यू स्टैंड फेसिंग। आप किस मतलब कितना पार्ट मूव करोगे अगर आप खड़े हैं फेस करे हुए ईस्ट में। तो ईस्ट की तरफ फेस है, तो फेस इधर है, मतलब ऐसे। एंड टर्न क्लॉकवाइज, और अब आप घूम रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज का मतलब आप ऐसे मूव करेंगे, क्लॉकवाइज तो ऐसे मूव करेंगे, तो ये डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ वेस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट एक्चुअली, तो ये फेस यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होगी फेस का है, ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, और जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है उसको। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो यहाँ से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा। अब देखिए यहाँ से मूव करता हुआ पहुंचा कहाँ हो, क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, नॉर्थ में पहुंच गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ से मूव करते हुए अगर वो यहाँ से घूमा और यहाँ पहुंच गया, अब उसकी जो फाइनल पोर्शन ये आ गई है, तो आपको बताना है ये जो हुआ पोर्शन ये कितना हुआ रिवोल्यूशन। टोटल रिवोल्यूशन कितना था, 1 था, उसका 1/4 कम हो गया, क्योंकि ध्यान दीजिए ये 1/4 है, ये भी 1। अगर मैं इसके 4 हिस्से बना दूं एक सर्कल का, आप मान के चलिए क्वाड्रेंट ही तो कम हुआ है, तो 3 क्वाड्रेंट बाकी हैं, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो टोटल जो रिवोल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4। तो आपको सिर्फ इसमें बताना है कि कितना रिवोल्यूशन वो लेगा अगर वो फेस कर रहा है ईस्ट में ऐसे, और क्लॉकवाइज मूव कर रहा है किधर की तरफ, घूम जाता है नॉर्थ की तरफ। तो ये जो टोटल पोर्शन होगा वो कितना होगा, 3/4। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें कह रहा है यहाँ साउथ बोल रखा है, साउथ में, और टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अब यहाँ पर देखिए देखिए साउथ में है फेस, तो इसका मतलब फेस ऐसे है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है फेस ऐसे। ठीक है, साउथ में फेस है और टर्न करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज ही हो गई डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज। तो जब ये ऐसे मूव करेगा तो पहुंच कहाँ गया, ईस्ट में पहुंच गया। तो मूव करते ही अगर ये वापस ऐसे ईस्ट में पहुंच रहा है तो वही सेम पोर्शन मूव हो रहा है, कितना हो जाएगा, 3/4 सेम में, क्योंकि यहाँ तक 1/4 फिर 1/4 फिर 1/4, तो टोटल कितना हो गया, 3/4 हो गया, 3/4। ठीक है, ये था सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। यहाँ पे साउथ की जगह वेस्ट हो गया, क्या है, वेस्ट आ गया। अब जरा देखते हैं वेस्ट डायरेक्शन में अगर है तो क्या चेंज आता है। देखिए फेस वेस्ट में है, ऐसे है फेस वेस्ट में, ठीक है, और ये मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो ऐसे मूव करेगा और कहाँ पहुँच गया, ईस्ट में पहुँच गया। तो यहाँ पे था, मूव करता हुआ यहाँ पहुँच गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये रोटेशन कितना हुआ, हाफ हुआ, क्योंकि कंप्लीट होता है रोटेशन तो। ठीक
ठीक है, वन रिवोल्यूशन होता है कंप्लीट, तो ये कौन सा हो गया, हाफ हो गया, तो हम बोलेंगे हाफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन हमारा 4th। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5th उसको करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।